और हमारे दो सहयोगी मनीष इस वक्त दिल्ली से, उसके अलावा रुचि कुमार हमारी सहयोगी मौजूद है गांव में रामनाथ कोविंद के। रुचि, अब औपचारिक घोषणा हो गई है, रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। किस तरह का उत्साह वहां लोगों में, जो घर के लोग हैं उनमें? देखिए, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हालांकि इनको पहले से पता था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही बनेंगे, लेकिन अब क्योंकि ऐलान हो गया है तो आपको यहाँ पटाखे की आवाज़ भी सुनाई देगी और ढोल नगाड़े भी सुबह से ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है। भाभी हैं रामनाथ कोविंद की, उनकी भतीजी हैं। आपसे पूछते हैं, अब ऐलान हो गया है कि राष्ट्रपति बन गए, कितनी बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी है, दिल से खुशी है, सारी जनता को हमारी खुशी है। पूरे आप लोग अभी डांस कर रहे थे? जी जी बहुत डांस किया है, बहुत एंजॉय किया है और मिठाइयाँ खिलाई एक दूसरे को, पटाखे भी दगाए, अभी भी दग रहे हैं, तो बहुत खुश हैं। एक एक पल हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पे भी मतलब मिस नहीं किया है। चाहते हैं ना कि एक एक पल एंजॉय करें। अभी तक जो डांस हो रहा था, ऐलान नहीं हुआ था, अब ऐलान हो गया है कि राष्ट्रपति बन गए आपके चाचा रामनाथ कोविंद। अब तो पूरा दुनिया ही डांस कर रही, देश में हर व्यक्ति डांस कर रहा है। मेरे परिवार के ही लोग नहीं, हर बच्चे, हर बड़ा, लड़की लड़के, देश हर एक नागरिक देश का और डांस कर रहा है, घी के दिए जला रहा है, खुशियाँ मना रहा है। मेरे घर में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही हैं, पूरे देश में लोग मिठाई बांट रहे हैं, हर्षोल्लास से खुशियाँ मना रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। सुबह से हम देख रहे हैं आप लोग खुश हैं, पता था कि वो बन जाएंगे, लेकिन अब ऐलान हो गया कि राष्ट्रपति बन गए आपके चाचा। बीजेपी के राष्ट्रपति ना होके पूरे देश के राष्ट्रपति बने हैं, बहुत खुशी की यहाँ पे, इतनी हम लोग बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हैं, वर्ड शब्द नहीं मिल रहा है। तो अब आपने सुबह से डांस भी कर लिया, ढोल नगाड़े भी बजा दिए, पटाखे भी बजा दिए, अब ये लग रहा है ना कि अभी और क्या कर लेना, ऐसा कुछ करें ना जो पूरी लाइफ हम लोगों को ना याद रहे, वो एक यादगार हो जाए कि जैसे आपके कैमरे में ना, अब तो वहाँ के भी हम लोग ना सारी अपनी आंखों में ना वो चीज़ें कैद करना चाहते हैं। कब चाचा जी से कब बात? आज सुबह ही बात हुई थी, बस अब बात होगी। एक घंटे बाद हम लोग बात करेंगे चाचा जी से। चंद्रमा तो रोज निकलता है, लेकिन आज पूर्णमासी का चांद जो निकला है पूरे देश में उजाला कर दिया, हर घर में उजाला हो गया, हर दिलों में उजाला और खुशी की लहर है हर किसी के यहाँ। भाभी, आपने बताया कि सुबह 8 बजे और रात में 8 बजे बात होती है, लेकिन आज क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए, आप फोन करेंगे? अब हमारे लल्ला करेंगे, हमें और काया थोड़ी नहीं, हमारे लल्ला करेंगे बात, हमेशा करते हैं। नहीं, वो करते रहते हैं, कितना भी बिजी उनका शेड्यूल रहता है, उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया है ना कि जब भी वो बात करते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, और रात में भी वो वही टाइमिंग रहती है। तो हम लोग भी ये फ्री रहते हैं ना उस समय कि हाँ कि अभी चाचा जी का फ़ोन आना है, तो अभी भी वो ऐसे ही, क्योंकि टाइम भी वो बहुत पंक्चुअल है। पूरा देश बधाई दे रहा है, अब आपको भी मन कर रहा है कि जल्दी से चाचा जी को बधाई दे दें? हाँ, यही मन कर रहा है ना कि जल्दी से ना दौड़ के मतलब यहाँ से भाग के चाचा जी के पास पहुँच जाए। जैसे बच्चा बचपन में अपने माँ बाप के पास दौड़ के पहुँचता है, ऐसा ही लगता है जाके अपने चाचा को चिपट जाए और लगे कि हाँ सारी खुशियाँ हमने मना ली हैं। मेरे पापा जी अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला और वो चाहते थे कि किसी एक अच्छे आसीन पद पे वो बैठे। जिस समय वो हारे थे उन्होंने यही कहा था कि रामनाथ, ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए ईश्वर ने बहुत बड़ा पद बना रखा हो। तो आज वो चीज़ है कि वो सबसे पहले राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने, और राज शब्द तो उनके लिए बहुत ही नाम से उनका नाम शुरू होता है। तो राम, जैसे राम राज होता है, अब देश में राम राज ही होगा। गांव में दिवाली भी मन गई है और होली भी मन गई है। आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग ने होली खेल ली है, होली तो अभी बहुत दूर है। होली इतने खुश हैं हम लोग, आज इतने खुश हैं कि होली दिवाली सब कुछ हमारे लिए आज ही हो गई है। हम लोग इतने खुश हैं कि आज यहाँ रात भर पटाखे चलाएंगे, हम लोग रात भर झूमेंगे, नाचेंगे आज हम लोग। झींझक ही नहीं खुश है, कानपुर देहात खुश है, जिला में खुश है। कैसे खुश है जिले में? आप देखेंगे कि यहाँ पर खुशी का माहौल है। बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पे गुलाल एक दूसरे को मल रहे हैं, दिए जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप तक सुनाई दे रही होगी। आतिशबाजी यहाँ जबरदस्त हो रही है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाँव का, उनका अपना भारत का सर्वोच्च पद पे पहुँच गया और राष्ट्रपति बन गया। आप डांस कर रही हैं? ये देखिए भैया है ना, हम लोग रात में दिवाली मनाएंगे, अभी दिन में ना होली मना ली। अरे बहुत प्रसन्नता है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब आज पर्व मिल रहा है हमारे। कहते हैं ना जो बयान नहीं कर सकते इस खुशी को हम
संगम होता है ना, उसमें संगम में क्या 3 नदियाँ मिलती हैं, वैसे ही ना होली, दिवाली और जश्न तीनों मिल के आज वो चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का माहौल है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन लोगों को। पूरी तैयारी है राष्ट्रपति भवन जाने की, क्योंकि आप लोग के चाचा लगते हैं रामनाथ कोविंद और उनकी भाभी भी है यहाँ पे, उनके भाई भी है, भतीजे भी है, सबने तैयारी कर रखी है राष्ट्रपति भवन तक पहुँचने की। बिल्कुल हम समझ सकते हैं खुशी जो है गांव के लोगों की, जो रिश्तेदार हैं रामनाथ कोविंद के, उनकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं। मनीष झा हमारे एक और सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त रामनाथ कोविंद के बारे में क्या जानकारी, वो इस वक्त कहां है? जानकारी ये भी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वो जाएंगे, इस वक्त वो कहां है? अब औपचारिक ऐलान हो गया है कि 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद भारत के। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और अभी कुछ देर पहले रामनाथ कोविंद साहब यहाँ से जो जिस घर में वो रहते हैं 10 अकबर रोड, यहाँ से वो निकल कर चले गए थे। सूचना हमें मिली थी कि प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूंकि अब औपचारिक ऐलान हो गया है, तो जो आज का कार्यक्रम है 10 अकबर रोड पर, जहाँ पर कि फिलहाल रामनाथ कोविंद रहते हैं, यहाँ अभी कोविंद साहब आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, पूरा कैबिनेट आएगा और वो यहाँ पर उनको औपचारिक तौर पर बधाई देगा। और इसके लिए 10 अकबर रोड को खास तौर पर तैयार किया गया है। मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं बताऊं कि यहाँ पर एसपीजी और दूसरे सुरक्षा के लोगों ने चारों तरफ से इसको अपने एक तरह से कह कि संरक्षण में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है, ताकि सिक्योरिटी। और अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, रामनाथ कोविंद साहब को यहाँ पर औपचारिक तौर पर बधाई दी जाएगी। सरकार के जो दूसरे मंत्रीगण हैं वो सब भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा बाकी सबको हटाया भी जा रहा है। आप कैमरे पर देख रहे होंगे चारों तरफ सिक्योरिटी के जो इंतजाम है, दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर के बाद माना यह जा रहा है कि 5:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री 10 अकबर रोड में रामनाथ कोविंद के घर पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर पूरा कैबिनेट होगा। यहाँ पर भी जश्न की तैयारी है, उस जश्न के बारे में भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इन सब चीजों के लिए बस इंतजार था औपचारिक ऐलान का, जो हो गया है। देश को एक नया राष्ट्रपति मिल गया है। बिल्कुल, नए राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री भी यहाँ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मनीष, कुछ डिटेल अगर हम आपसे जानना चाहें, 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा जब देश के 14वें राष्ट्रपति बनेंगे रामनाथ कोविंद, और उससे पहले अब सिक्योरिटी किस तरह की है? क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न हो रहा है। 10 अकबर रोड जैसे कि आप बता रहे हैं, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ा दी जाएगी? और आज प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन लोग जो हैं आज उनसे मिलने आने वाले हैं? देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि मुझे आज भी याद है जब रामनाथ कोविंद साहब बिहार के राज्यपाल थे और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उनका नाम की घोषणा हुई थी। उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट आए, तभी अचानक ही उनकी सुरक्षा में काफ़ी इजाफा हो गया था और तब से लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बड़ी थी। आज जब काउंटिंग हो रहा था तो मैंने 10 अकबर रोड में अचानक ही वो सुरक्षा की मौजूदगी पाई, उसको अनुभव किया। बहुत सारे लोग जो उनसे अक्सर मिलते थे, उनका कहना था कि आज मैं गाड़ी से नहीं जा पा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब वो देश के डेजिग्नेटेड राष्ट्रपति हो गए हैं, अब उनका औपचारिक ऐलान हो गया है और चूंकि अब प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, ऐसी स्थिति में 10 अकबर रोड और इसके आसपास का जो इलाका है वो एसपीजी, दिल्ली पुलिस और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों ने इसको चारों तरफ से सुरक्षित रखा है। चूंकि यहाँ पर अब जो आएंगे, अब प्रधानमंत्री 5:30 से 6 के बीच में प्रधानमंत्री आएंगे, उस समय उनके साथ कैबिनेट के और दूसरे सदस्य आएंगे। बिल्कुल। और 10 अकबर रोड में एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर उनको औपचारिक तौर पर बधाई दी जाएगी और ये सब कार्यक्रम होना भी बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगा मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मिलने के लिए आने वाले हैं रामनाथ कोविंद से, और भी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मिलने आएंगे और बाकायदा एक स्टेज वहां पर बनाया गया है जहां पर उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। हम एक बार फिर रुक करते हैं कानपुर गांव का, रामनाथ कोविंद के गांव का, जहां पर रुचि कुमार हमारी सहयोगी मौजूद है। रुचि, हमने देखा जो भाभी है रामनाथ कोविंद की और जो भतीजे भतीजियां हैं, उनमें जबरदस्त खुशी है उन लोगों में। जाहिर बात है, इतने बड़े पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर उनके परिवार के सदस्य रामनाथ कोविंद पहुंचे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। कितने लोग परिवार के जो हैं वो आमंत्रित होंगे और वो जाना चाहेंगे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के? देखिए, यहाँ पे रामनाथ कोविंद के 3 भाइयों का परिवार रहता है और तीनों भाइयों के परिवार से चेंज करना पड़ेगा पीएम की सिक्योरिटी। जी मनीष, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है? मनीष, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ताजा अपडेट कुछ? बता रहा था कि यहाँ जो सुरक्षा के
देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पर जो स्थिति मुझे दिख रही है कि जिस तरह से रोड पर रूट लगाया गया है, यानी कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री और एक गाड़ी आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ अभी पंकज, शायद इसमें कोई वीवीआईपी भी पहुंचे हैं। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा था कि लगातार जो लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और इस समय मैं आपको देखकर बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें शायद रामनाथ कोविंद साहब हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले बाहर गए थे। हाँ, अच्छा, जो जानकारी मिल रही है कि वो थोड़ी देर पहले चले गए थे। अब यहाँ पर जो रूट लगाया गया है, चूंकि पीएम अब आएंगे और उस वजह से यहाँ से सब लोगों को खाली कराया गया है। आप स्थिति देख सकते हैं, जो अकबर रोड है वो काफ़ी बिजी रोड रहता है, लेकिन पीएम के आने की वजह से और यहाँ जो दूसरे मंत्रीगण आएंगे उस वजह से यहाँ की स्थिति को चेंज किया गया है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरों में जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर पहले बाहर गए हैं और वो वापस शायद आ गए हैं 10 अकबर रोड पे, जो जहां पर रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए तमाम लोग जो हैं वो आने वाले हैं। रुचि कुमार, इस वक्त देख रहे हैं आप जो गांव है रामनाथ कोविंद का, वहां पर जो परिवार के लोग हैं बेहद खुश। और क्या गले मिलेंगे, गले मिलेंगे, घरे मिलेंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे अपन लल्ला को। हमारे चाचा को जीत में कानपुर नगर नहीं, पूरा कानपुर देहात, कानपुर और आपसे पूछेंगे, आपको राष्ट्रपति भवन जाना है शपथ के लिए, क्या क्या तैयारियां उसने की है और परिवार के कितने लोग जाएंगे? परिवार के कम से कम 20-25 लोग जाएंगे यहाँ से फैमिली से, और हम लोगों ने 2-3 दिन खूब अच्छे से शॉपिंग की है, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे जो चाचा जी के बेटे और बेटी है ना, उनसे हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भी उनके कपड़े, क्योंकि ना ये एक अलग फंक्शन है ना, तो ड्रेस कोड भी रहेगा हम लोगों का। उस हिसाब से हम लोगों ने 3-4-5 दिन, मतलब शाम को जो भी टाइम मिला है उसमें शॉपिंग की है। पूरा सूटकेस? जी पूरा सूटकेस जाने के लिए? जी बिल्कुल तैयार है। और चाचा राष्ट्रपति बने, उनको कोई गिफ्ट भी देंगे? हाँ, उनको गिफ्ट भी देंगे, जैसे वो पहनते हैं। मम्मी ने उनके लिए लिया हुआ है, और आशीर्वाद वहाँ जाएंगी तो मम्मी का कहना है जब वो आरती उतारेंगे हम लोगों के लिए, जब उनका तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे, तो उनको और उनके खाने में भी वो उनको जो फेवरेट उनकी डिश है ना, कड़ी और रस की खीर खाते हैं स्वीट में, वो सब बनाएंगी मम्मी वहाँ पे। आप भतीजी है, चाचा राष्ट्रपति बन गए हैं, अब राष्ट्रपति भवन आप जाएंगी शपथ लेके? शपथ ग्रहण जब करेगी तो वहाँ जाएंगे। बहन ने बहुत तैयारी की है, सबने उसकी तैयारियाँ की हैं बराबर। देंगे क्या चाचा को राष्ट्रपति? उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, हम कितना भी बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे ना। पहले बच्चे हैं ना, रहे हैं वो इतना स्नेह दे रहे हैं, हमेशा देते रहते थे, और हम लोगों को तो उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी है। बच्चे माँ बाप को क्या दे सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, बच्चे कभी नहीं इतना। उनके जो भाई है उनका कहना है कि उनको पढ़ने का शौक है, तो किताब ले जाओ। हाँ, हम चाहेंगे ना उनके लिए कोई जैसे डायरी है, पेन है, एक कोई स्पेशल हो, वो उनके लिए लेके जाए, जो साथ में रहे। हमारी मम्मी ना उनके लिए एक घड़ी लेके जाएंगी, वो जो टाइम, क्योंकि वो टाइम के बहुत पंचुअल है, वो चाहती है ना कि समय से जो भी वो काम करते हैं ना, वो समय का प्रतीक है ना, तो लेके जाएंगी गिफ्ट के तौर पे। सबकी जबरदस्त तैयारियां हैं, अब राष्ट्रपति बन गए हैं रामनाथ कोविंद, तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, शपथ शामिल होंगे, और उसके लिए इन्होंने यहाँ सब तैयारी कर रखी है। आप देखिए लड्डू यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं रुचि को भी लड्डू मिलने वहां पर शुरू हो गए। परिवार के लोग बेहद खुश हैं, जैसा कि रुचि कुमार के साथ तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, जिनमें उनकी भतीजियां हैं, भतीजे हैं, भाभी उनकी हैं, विशेष स्नेह उनका रामनाथ कोविंद के लिए, और खास तैयारियां उन्होंने की हैं